वेलकम टू स्कोर फार्मा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से कॉमन ड्रग है जिनका जो है एडवाइस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला आपका जो ड्रग है मेट्रोनिडाजोल, जो कि वर्म्स वगैरह को किल करने के काम आते हैं। एंटीबायोटिक्स हो गए जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं या तो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक क्या कर सकते हैं आपके, एंटीबायोटिक ये दो प्रकार से काम करते हैं, या तो किल कर देंगे बैक्टीरिया ग्रोथ बैक्टीरिया को किल कर देंगे, या तो बैक्टीरिया को स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे या तो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। दैट इज एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हो सकता है या कोई अदर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका हो सकता है। दैट्स राइट। इसके बाद है आपका फेरस सल्फेट, जो कि आपका क्या है, स्टूल कलर में चेंज है। जो फेरस सल्फेट होता है जनरली ये आयरन सप्लीमेंट होते हैं, ये स्टूल कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, तो ये एडवाइस होती है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में आपको कॉन्स्टिपेशन में अकर हो सकता है। मान लीजिए ये जो आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं एंटासिड में यूज किए जाते हैं, और ये इनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका कलर डार्क एंड ब्राउन कलर हो सकता है, तो आपको यहाँ पे सलाह दी जाती है कि कलर चेंज हो सकता है। इसके बाद क्रोसिन है, एस्पिरिन है, अल्ट्राजिन है, नालजिन है या फिनाइलब्यूटाजोन है। इस प्रकार की का ड्रग है जैसे कि जो है, तो आपको क्या करना है कि जीआई आपको टेक आफ्टर मील टू रिड्यूस द जीआईटी इरिटेशन। मतलब आपको जो है आफ्टर मील के बाद आपको जो है इसको लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद आपको लेना है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन वगैरह आपका कम हो जाएगा। इसके बाद है आपका सैलिसिलेट्स, एस्पिरिन वगैरह आते हैं, तो इस प्रकार के ड्रग को आपको जो है खाली पेट नहीं लेना चाहिए। डू नॉट टेक ऑन द एम्प्टी स्टोमक। इसके बाद ज्यूवेल एंटासिड वगैरह होते हैं। अब एंटासिड क्या होते हैं, जो कि एसिडिटी वगैरह को, एंटासिड क्या होते हैं, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज द स्टोमक HCl कहलाते हैं एंटासिड। इसके बाद है आपका डाइजापाम हो गया, फिर फिनोबार्बिटोन हो गया, या हिप्नोसेडेटिव्स हो गया, हिस्टामिन हो गया। ये क्या करते हैं, इनमें क्या एडवाइस होती है कि ड्रग जो है आपको ड्राउसीनेस कॉज कर सकता है, इसलिए आप इसमें ड्रग लेने के बाद या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लेने के बाद जो है आपको सेडेशन कॉज हो सकता है, हल्की झपकी आ सकती है। तो आपको एक तो ड्राइव नहीं करना है, डू नॉट ड्राइव। इसके बाद जो है दूसरा चीज़ आपका क्या है, दूसरा चीज़ है आपको जो है मशीनरी वर्किंग नहीं करना है, काम नहीं करना है, इस पर आपके जो है आपको सलाह दी जाती है। इसके बाद जो और ड्रग देखते हैं आपका है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जो आपकी ईयर हो गया। इसके बाद आई प्रिपरेशन, आई में जो आपके ड्रॉप्स वगैरह आते हैं वो कहलाते हैं डालने के लिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कहलाते हैं। इसमें किसी प्रकार की इचिंग होती है, बर्निंग होती है, तो आपको सलाह दी, तो आपको क्या डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए उसकी यूज़ को। इसके बाद यह तो कंसल्ट द फिजिशियन, तो फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओरल पिल्स वगैरह है, तो इसमें आपको रेगुलर लेना होता है। ये ओरल पिल्स क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ओरल पिल्स ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह को रोकने का काम करते हैं। मतलब ये प्रेगनेंसी को, ये बर्थ कंट्रोल करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, ये प्रिवेंट फ्रॉम एग रिलीज। ठीक है, इसके बाद जो है ये, इसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो कॉन्स्टिपेशन में हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन में एक मतलब ये कॉन्स्टिपेशन इसकी वजह से हो सकता है। इसके बाद जो है कैफीन, एक प्रकार के हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, सीनेज स्टिमुलेंट होते हैं, तो इनको भी आपको यूज़ नहीं करना है। इसके बाद एम्पिसिलिन, जो कि आपका पेनिसिलिन के अंतर्गत आता है आपका जो है, इसमें भी आपको खाली पेट इसको नहीं लेना चाहिए। इसके बाद है फेना जो पायरिडा
पायरिडीन। इसके बाद है यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो इसमें आपको सलाह दी जाती है कि यूरिन कलर चेंज हो सकता है। इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, तो इसको जो है आपको अचानक से इसमें आपको थेरेपी वगैरह को बंद नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।